दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद जी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरह से हमने देखा एक्साइज पॉलिसी पे कैग रिपोर्ट आई, क्या आज भी किसी और रिपोर्ट के आने की संभावना है? हमने कैबिनेट से सभी रिपोर्ट्स को टेबल करने के प्रस्ताव को पारित किया है। संवैधानिक तरीके से या जिस प्रकार का अध्यक्ष जी निर्णय करेंगे उस हिसाब से ये चीजें आगे बढ़ती रहेंगी। सर, कुछ रिपोर्ट्स हमारे पास है जिसमें स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो ठप पड़ी हुई हैं। दिल्ली की अस्पतालों की हालत बहुत खराब है, दवाइयां नहीं है, तो ऐसे में कैसे देख रहे हैं इस चीजों को? देखिए, मैं उस रिपोर्ट को तो जानता नहीं। मैं तो पश्चिमी दिल्ली से आता हूँ। जनकपुरी का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल 10 साल में चल नहीं पाया, दीनदयाल अस्पताल करा रहा है, तो ये तो सारी दुनिया को मालूम ही है। मगर अगर आपके पास ऐसी कोई रिपोर्ट है, मैं उसके बारे में। एजुकेशन आप देखेंगे, क्या आपको लग रहा है अगर इससे रिलेटेड जब रिपोर्ट आएगी कैग की तो इसमें भी बहुत कमियां पाई जाएंगी? मैं कहता हूं कि 10 वर्ष में आम आदमी पार्टी सरकार ने हर तरफ लूट के बाजार को गर्म रखा है। ये सरकार फरेब, मक्कारी, झूठ का रिकॉर्ड बना कर गई है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी एमएलए रवि नेगी जी हमारे साथ है। सर, आज क्या खास है सदन में? आज जो कैग की रिपोर्ट है जो परसों विधानसभा पटल में रखी गई, उसमें विस्तार से चर्चा होनी है और उसमें जो घोटाले हुए हैं उसकी विस्तार से चर्चा होगी और उनके खिलाफ एक जांच, जो भी जांच होगी वो आपके सामने सब आनी है। सर, आज उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव है, मोहन सिंह बिष्ट का नाम है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा। मोहन सिंह बिष्ट जी हमारे 6 बार के विधायक हैं, उनका नाम है। सर, कुछ रिपोर्ट्स हमारे पास हैं जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि मोहल्ला क्लिनिक की हालत एकदम खराब है, अस्पताल में बेड्स नहीं है, कई सालों तक सर्जरी की डेट्स पेंडिंग है। मतलब स्वास्थ्य सेवा चरमराई हुई है दिल्ली के अस्पतालों की। दिल्ली में सभी चीज चरमरा रखी है। चाहे आप जल बोर्ड को देखेंगे, जल बोर्ड इतने घोटाले हुए, उसमें बंद होने के कगार में, कई हजार करोड़ रुपए का घाटा है। चाहे आप डीटीसी में आ जाएंगे, डीटीसी में कई हजार करोड़ का घाटा है, बसें नहीं है। चाहे आप स्वास्थ्य में आ जाए, स्वास्थ्य में मोहल्ला क्लिनिक तो बनाई, मोहल्ला क्लिनिक में एक बीपी नापने की मशीनें नहीं है इनके पास। मोहल्ला क्लिनिक जब कोरोना काल चल रहा था तो इन पे एक पैरासिटामोल की गोली नहीं दी गई वहाँ पे। तो ये दुनिया जान रही है कि इनका स्वास्थ्य मॉडल क्या था। क्या लग रहा है सर, अभी एक रिपोर्ट ही पेश की गई है, क्या अभी संभावनाएं है और भी रिपोर्ट पेश हो जाएंगी? बिल्कुल, अभी 13 रिपोर्ट और हैं। अभी एक रिपोर्ट में इतनी बौखलाहट है इनको, मुझे लग रहा है 13 में तो ये क्या इनका होगा असर, ये देखिए आप। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी एमएलए रवि नेगी जी हमारे साथ थे। बीजेपी एमएलए सतीश उपाध्याय जी हमारे साथ है। सर, जिस तरह से आम आदमी पार्टी जो है वो आरोप लगा रही है कि तानाशाह रवैया जो है बीजेपी अपना रही और विधानसभा के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, तो आप उनसे पूछिए कि क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, क्या आरोप है? उनका आरोप है, आप बड़े दिन से आप लोग भी कवर कर रहे हैं, उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री के कक्ष में भगत सिंह जी और भीमराव अम्बेडकर का चित्र नहीं है। तो आप देख करके आइए, उनको बताइए, चित्र तो वहां लगे हुए हैं। केवल अपने भ्रष्टाचार को दबाने के लिए राजनीति करना, केवल कैग की रिपोर्ट पर चर्चा नहीं करने देना, इसके लिए आप अगर सदन में हंगामा करेंगे, आप सदन में अराजकता करेंगे, भीमराव अम्बेडकर जी के जो सिद्धांत हैं उनको तार तार करेंगे, तो सदन तो रूल ऑफ लॉ से ही चलेगा ना। ये सवाल उनसे पूछिए आप। सर, आज क्या सदन की कार्रवाई के दौरान कोई और भी कैग रिपोर्ट लाई जा सकती है या फिर लिकर पॉलिसी पर ही चर्चा की? नहीं, मेरी जानकारी में तो नहीं है। अभी तो जो सदन के एजेंडे में है वो कैग रिपोर्ट पर ही चर्चा है, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला है, दिल्ली को लूटा गया है, इसलिए उस पर ही आज चर्चा होगी। सेशंस को एक्सटेंड भी किया गया है 3 मार्च तक, क्या और भी रिपोर्ट्स इस दौरान आ सकते हैं? नहीं, अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। बिजनेस तो मैंने तय नहीं किया है, जो अध्यक्ष हैं या हमारे मंत्री हैं वो इसके बारे में तय करेंगे। चलिए, ठीक है, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी एमएलए मोहन सिंह बिष्ट हमारे साथ है। सर, आज आपका डिप्टी स्पीकर के नाम का प्रस्ताव रखा जाएगा, अब आप डिप्टी स्पीकर हो जाएंगे, कैसे देख रहे हैं, कितनी बड़ी खुशी है आपके लिए? नहीं, खुशी या उससे मैं ज्यादा वो नहीं रखता ना। मुझे कभी बनने से ज्यादा खुशी होती है, न कहीं ऐसा होता है, ना मेरे मन में कहीं द्वेष की भावना होती है, न मैं नाराज होता हूँ। हाँ, मेरी पार्टी ने, जो मेरे केंद्रीय नेतृत्व ने जो मुझे सम्मान दिया, उसके लिए मैं आभारी हूँ। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री जी का, उनके मंत्रिमंडल का, मैं अपने अध्यक्ष जी का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस पद से सुशोभित किया है। मैं उनका आभारी हूँ। सर, आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक इस वक्त गेट के बाहर है, विधानसभा गेट के बाहर है, आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की तानाशाह रवैया जो है वो साफ देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अगर बात करें, स्पीकर भी फोन नहीं उठा रहे, इस तरह की भी बात कही जा रही है। अब फोन उठा रहे नहीं उठा रहे इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन स्पीकर ने जो डिसीजन लिया, हम इस सदन में आते हैं किस लिए? हम दिल्ली की समस्याओं की चर्चाएं होनी चाहिए, हर विषय में विषयवार यहाँ चर्चा करनी, इसीलिए तो हाउस बनाया गया ना।
लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अपनी बात रखते, संकल्प पत्र प्रस्तुत कर रहे थे, तो उसको ध्यान से सुनना चाहिए ना। सुनने के बाद निश्चित रूप से उनको भी समय मिलता, उस पर बहस करते, सरकार को घेरने का काम करते, वो उन्होंने नहीं किया। ये इस प्रकार का मेरा एक आखिरी सवाल है, क्या कल तक इसी तरह से वो निष्कासित रहेंगे, उन्हें गेट के अंदर नहीं आने दिया जाएगा? ये मैं नहीं कह सकता, ये अध्यक्ष जी से पूछ लीजिए। देखिए, जो कैग रिपोर्ट है, ये शराब घोटाले की अभी कैग रिपोर्ट आई है। इसमें आज की डिस्कशन बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि बार बार ये कहा जाता था कि घोटाला तो हुआ ही नहीं है। अब तो कैग ने भी अपनी रिपोर्ट में बता दिया कि किस तरह से शराब आवंटन का काम किया गया, लाइसेंस दिए गए, उन धारकों को दिए गए जिनको मिल नहीं सकते थे, क्योंकि केजरीवाल जी के दोस्त थे इसलिए दिए गए। 111 लोग होलसेल का काम करते थे, उसकी जगह पे केवल 3 लोगों को काम दिया गया, 71%। ये सारी बातें जो है अब सामने आएंगी और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। सर, पंजाब से राज्यसभा से बात चल रही है, केजरीवाल जी राज्यसभा से सांसद बनके आ सकते हैं। देखिए, पहले केजरीवाल जी ने बहुत कोशिश की कि किसी तरीके के मुख्यमंत्री बने। अब आज तक भी वो लगे हुए थे, मनीष सिसोदिया जी को भेजा गया, राघव चड्ढा को एमएलए को मनाने भेजा गया, कोई एमएलए तैयार नहीं हुआ। अब उन्होंने संजीव अरोड़ा को विधानसभा की बाई इलेक्शन लड़ा रहे हैं ताकि उसको विधानसभा जिता पाएं और वो खुद राज्यसभा में पंजाब से जा पाएं। लेकिन मैं बताता हूं, संजीव अरोड़ा भी नहीं जीतेगा और केजरीवाल जी का ये सपना भी चूर होगा। वो कतई पंजाब के लोग ना उनको बर्दाश्त करेंगे, ना पंजाब में राज्यसभा में जाने देंगे। एक बात मैं बड़ी इंपॉर्टेंट, ये सीबीएसई को लेके पंजाबी को जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, जो 2 बोर्ड एग्जाम सिस्टम है एजुकेशन पॉलिसी का, उसमें पंजाबी भाषा एज इट इज है और उसका कोड 004 उसका कोड है। जानबूझकर आम आदमी पार्टी और अकाली दल लोगों को गुमराह कर रहा है, कह रहा है पंजाबी हटा दी गई। बता दिए कौन हटा सकता है पंजाबी को? और आज उन्होंने क्लैरिफाई कल भी किया सीबीएसई ने कि हमने केवल इंडिकेटिव 3-4 भाषाओं का नाम दिया था, बाकी सारी भाषाएं, रीजनल भाषाएं उसमें एज इट इज है और पंजाबी जो है उसका कोड 004 है। डबल एग्जाम सिस्टम में पंजाबी एज इट इज लागू रहेगी। इसलिए आम आदमी पार्टी बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ करना बंद करे, उनका दुष्प्रचार करना बंद करे। देखिए, मैं तो इतना कहूँगा कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है और ये मैंडेट था सरकार का कि उसको सदन में लाती, लेकिन वो नहीं लाए। बहुत दुख की बात है, उसको डिले किया, रोका गया और उसके पीछे की इंटेंशन यही थी कि लोगों तक सच ना पहुंचे। इधर संदीप दीक्षित ने व्यापक जांच की मांग की है इस शराब नीति घोटाले में और कहा है कि भाजपा का रोल भी सवालों के घेरे में है। एक तरीके से मिली भगत वो बताते हैं भाजपा और आप में। कांग्रेस की बौखलाहट में समझ सकता हूँ, सदन में एक भी सदस्य नहीं है उनका।